हेलो दोस्तों, मेरा नाम है साहिल खान और आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। सबसे पहली न्यूज़ आरबीआई की है। आरबीआई ने रेपो रेट को बिल्कुल भी चेंज नहीं किया है। पिछले साल मार्च में पहले चेंज किया गया था, उसके बाद में मई में चेंज किया गया, उसके बाद से अभी तक चेंज ही नहीं किया है। गवर्नमेंट रेपो रेट को मिनिमम रखने की कोशिश कर रही है और ठीक है, मेरे हिसाब से इस सिचुएशन के अंदर ये चीज़ अच्छी है और इसी के चक्कर में मार्केट भी बहुत ही अच्छे तरीके से रिस्पॉन्ड करी है आज। साथ में आरबीआई ने रियल जीडीपी भी 10.5% की प्रेडिक्ट करी है, तो बढ़िया है, हमारी देश की ग्रोथ रेट अच्छे तरीके से हो रही है। साथ में आरबीआई ने एनईएफटी और आरटीजीएस जो चीज़ हुआ करती थी बैंक के पास में, वो बाकी इंस्टीट्यूशंस को भी देने के लिए कह दिया है, तो हो सकता है आपको बाकी इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर भी ये सारी चीजें मिले। साथ में आरबीआई ने 50,000 करोड़ का लिक्विडिटी सपोर्ट भी देने के लिए कहा है, जिसके अंदर 25,000 करोड़ रुपए नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट को मिल सकते हैं, 10,000 करोड़ रुपए नेशनल हाउसिंग बैंक को मिल सकते हैं और 15,000 करोड़ रुपए स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया को मिल सकते हैं। साथ में आरबीआई ने डिजिटल पेमेंट बैंक की बैलेंस लिमिट को भी 2 लाख तक कर दिया है। पहले 1 लाख हुआ करती थी, अब 2 लाख कर दिया है। और अगर हम आईएमएफ की बात करके चलते हैं तो उनके हिसाब से पूरी दुनिया के अंदर 6% की ग्रोथ रेट रहने वाली है और ये 1976 से अभी तक हाईएस्ट है। तो पूरा दुनिया रिकवर करने वाली है वायरस के बाद, क्योंकि इकोनॉमीज माइनस के अंदर चली गई थी, तो रिकवरी तो आनी ही है। अगली खबर ओयो की है। भाई, सुनने में ये आ रहा था कि ओयो ने बैंक्रप्सी के लिए फाइल कर दिया है, पर अभी ओयो के फाउंडर ने क्लैरिफाई किया है कि भाई हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। तो मार्केट में बहुत सारी अफवाहें फैलती है और सही है अगर फाउंडर खुद से क्लैरिफाई कर देता है तो। अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करके चलते हैं तो गवर्नमेंट एक और चीज बताई है। उन्होंने एक स्कीम निकाली थी, विवाद से विश्वास। उसके अंदर गवर्नमेंट ने 1.48 लाख लेगेसी डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व किया है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ने 54,000 करोड़ रुपीस रिकवर करे हैं। ये बहुत ही अच्छी खबर है। और साथ में गवर्नमेंट ने ये भी बोला, जो पीएम मुद्रा स्कीम है उसके अंदर तकरीबन 15 लाख करोड़ रुपया सैंक्शन कर दिया है गवर्नमेंट ने। बहुत ही बढ़िया चीज है। अगली खबर डोनाल्ड ट्रंप की है। भाई, डोनाल्ड ट्रंप बहुत ही ज्यादा पीछे चले गए हैं अपनी नेटवर्थ के अंदर। 2020 के अंदर वो 1001वीं रैंक के ऊपर हुआ करते थे, पर अब वो 1300 के आसपास रैंक के ऊपर पहुंच गए हैं। और इसका रीजन ये नहीं है कि उनकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा घटी है, इसका रीजन ये है कि बाकी सब लोगों की नेटवर्थ बहुत ज्यादा बड़ी है। और अगर इंडिया के अंदर हम सर्विस सेक्टर की बात करके चलते हैं तो मार्च के अंदर स्लो डाउन आया सर्विस सेक्टर के अंदर, और कहा जा रहा है जो वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं उसकी वजह से हो रहा है। सर्विस सेक्टर मतलब जो स्पा के लिए जा रहे हो, आप मूवी देखने के लिए जा रहे हो, ये सारी चीजें जो भी सर्विस सेक्टर में इस टाइप वाली आती है ना, वहां पे लोग जाना कम पसंद कर रहे हैं इस टाइम पे। आप बता सकते हो नीचे कमेंट के अंदर आप क्या कर रहे हो, अभी जा रहे हो या फिर नहीं जा रहे हो। अगली खबर पॉलिसी बाजार की है। अगले महीने वो अपना आईपीओ फाइल कर सकते हैं मुंबई के अंदर। तो मुझे ये बताओ, अगर पॉलिसी बाजार का आईपीओ निकलता है, आप उसके अंदर इन्वेस्ट करोगे या फिर नहीं? कमेंट में लो। अगली खबर बारबेक्यू नेशन के शेयर की है। तो भाई, वो ओपन हुआ थोड़ा डिस्काउंटेड प्राइस के अंदर, मतलब जितना बम्पर ओपनिंग होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई, पर फिर उसके बाद वो अपर सर्किट मार गया। तो ये अच्छी खबर है बारबेक्यू नेशन के लिए। अगली एक बहुत ही अच्छी चीज बोली है अनिल अंबानी के जो बेटे हैं उन्होंने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से ये पूछा है कि जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं वो शूट कर सकते हैं, जो क्रिकेटर्स हैं वो स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी रैली निकाल सकते हैं, पर जो बिजनेस है वो अपना काम नहीं कर सकता। ऐसा क्यों? और ये बहुत ही अच्छी बात बोली है और बहुत ही जेन्युइन बात बोली है। अगर आप देख रहे हो हर जगह रैलियां चल रही है, गवर्नमेंट रैलियां चला रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ वायरस नहीं फैल रहा है। अब आईपीएल होने वाला है, आईपीएल के अंदर कुछ नहीं हो रहा है और टेंशनें कहाँ बढ़ रही है? भाई, बिजनेस बंद करो जी, बिजनेस नहीं चलेगी, बिजनेस नहीं चलेगी, ये गलत चीज़ है। अगर बैंक ऑफ अमेरिका की बात करके चलते हैं तो उनके हिसाब से अगर 1 महीने के लिए पूरा कंप्लीट लॉकडाउन लगता है तो भाई 2% जीडीपी घट सकती है। तो ये ऐसा शायद नहीं होगा, बहुत सारे लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं इस चीज़ को, पर बाकी जब मेरे हिसाब से इलेक्शन की कैंपेन वैम्पेन खत्म हो जाएगी ना, उसके बाद जो एक्शन होगा तब पता लगेगी सच्चाई क्या है, गवर्नमेंट करना क्या चाहती है। क्योंकि अभी तो वो कहीं पे कुछ करेगी तो लोग उंगलियां उठा लेंगे जी रैलियां चल रही है, तो इसके चक्कर में अभी वो चुप बैठी हुई है, बाद में वो कुछ करेगी, बाकी तब का तब पता लगेगा। पर मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आई, बिल्कुल मेरा माइंड उड़ चुका है उस चीज़ से। आप बता दो, बहुत सारे लोग हमारे कमेंट सेक्शन में, बहुत सारे गुणी लोग हैं, तो ये जो गवर्नमेंट ने नाइट कर्फ्यू नाम की चीज़ कर दी है, रात को और सुबह आप निकल नहीं सकते, उसकी वजह से कंट्रोल कैसे होगा वायरस? पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आई। मुझे प्लीज़ बता दो कैसे होगा। अगर हम CAIT की बात करके चलते हैं तो CAIT भी यही कह रहा है कि भाई महाराष्ट्र से आप अपना लॉकडाउन हटा दो,
पर आप ना हमारा शॉप के आवर्स कम कर दो ताकि दुकानें खुले पर कम टाइम के लिए खुले। तो मुझे ये वाला लॉजिक समझ में नहीं आया, आप मुझे बता दो कि क्यों करा जा रहा है ऐसा, कि पार्शली दुकान खोलने से क्या हो जाएगा। अगली खबर, जो आईएमएफ की चीफ है उनका कहना है कि पूरी दुनिया के अंदर एक मिनिमम कॉर्पोरेट टैक्स की लिमिट बना देनी चाहिए, हर जगह पे ऑलमोस्ट सेम के आसपास कॉर्पोरेट टैक्स रहना चाहिए। अब इसके ऊपर क्यों बोला जा रहा है, इस चीज को समझने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी ऐसी कंपनीज है जो कि अपने टैक्स की चोरी करती है, टैक्स बचाती है उन कंट्रीज में अपने आप को रजिस्टर करा के जहां पे कॉर्पोरेट टैक्स ऑलमोस्ट निल है या फिर बहुत ही कम है। तो उस तरीके से वो अपना पूरा पूरा पैसा घुमा देती है। अभी कुछ टाइम पहले यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बिडेन, उन्होंने भाई कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ा दिया यूएस के अंदर, जिसके चक्कर में बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि भाई गलत हो गया। पर जो हमारे जेफ बेजोस है अमेजोन वाले, उन्होंने कहा आई वेलकम इट, बहुत अच्छी चीज़ करी है। बहुत अच्छी चीज़ क्यों करी है, क्योंकि उनको तो टैक्स देना ही नहीं है, चाहे आप 100% ले लो चाहे 1 करोड़% ले लो, उनको तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं, उनको टैक्स देना नहीं है। पर पिछली न्यूज़ में मैंने आपको बताया था जो बिडेन का कहना है कि अब जो कुछ करने वाले हैं जिसकी वजह से ये सारी मनमानियां नहीं चलेगी। तो देखते हैं क्या होता है। अगली एक बड़ी खबर है, यूएस ने प्लान किया है इंडिया के ऊपर $1 बिलियन का टैरिफ लगाने का और साथ में 5 और कंट्रीज के ऊपर टैरिफ लगाने का। क्यों? क्योंकि उन्होंने डिजिटल टैक्स इंट्रोड्यूस किया है। तो मैंने आपको बहुत टाइम पहले बताया था गवर्नमेंट ने क्या दिया है, 2% डिजिटल टैक्स देना पड़ेगा। जो कंपनी डिजिटली ऑपरेट करती है उनको 2% तो सीधा ही गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, चाहे उसके बाद आप पैसा किसी भी तरीके से घुमा लो। तो क्या होता था, वही अमेजोन वाला सीन था, गूगल वाला सीन था, ये सारे के सारे पैसा घुमा के बाहर ले जाते थे, इंडिया से ही कमाते थे और सारा का सारा प्रॉफिट बाहर ले जाते थे। तो गवर्नमेंट ने कह दिया कि भाई 2% तो यही दो। अगली खबर किम कार्दाशियन की है, वो भी ऑफिशियली बिलियनियर बन गई है फोर्ब्स के हिसाब से। और कैसे बनी है? अपने बिजनेसेस के थ्रू। तो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े ये सारे के सारे सेलिब्रिटीज अपना नाम कमाते हैं, उसके अपने कुछ प्रोडक्ट्स निकालते हैं जो कि वैल्यू प्रोडक्ट होते हैं और उन्हीं को खुद से मार्केट करते हैं, अपनी ब्रांड इमेज साथ में जोड़ देते हैं और धीरे धीरे अमीर बनते रहते हैं। अगली खबर अडानी ग्रुप की है, वो इंडिया का तीसरा ग्रुप बन गया है जिनकी मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से ऊपर चली गई है। तो यहाँ पे मैं एक छोटा सा आपको टेस्ट देना चाहूँगा, ठीक है? जिन लोगों को करना है वो लोग कर सकते हैं, जिनको नहीं करना कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको क्या करना है, आपको अडानी ग्रुप की कंपनीज देखनी है जो कि लिस्टेड है, क्योंकि उन्हीं का डेटा आपको पब्लिक डोमेन में मिल पाएगा। और उसके बाद आपको देखना है कि उनका डेट कितना है। डेट मतलब उनको कितना मार्केट का पैसा देना है, कितना मार्केट से उन्होंने पैसा उठा रखा है, उन सबको आपको ऐड करना है। वर्सेस आपको ये देखना है कि उन कंपनीज ने कितना कितना प्रॉफिट कमाया है पिछले फाइनेंशियल ईयर्स में। तो आप उनको देखो, वो से देखो और उससे कुछ एनालिसिस करके आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मैं आपसे डिस्कस करूंगा उस कमेंट के ऊपर। पब्लिक डोमेन में वो चीज़ें शायद मैं नहीं बोल सकता, उठा लिया जाऊंगा, पर अगर आप इस चीज़ को करोगे तो आपको समझ में आएगा क्या क्या रहा है। अगली खबर, सिंगापुर के जो रेगुलेटरी हेड है उनका कहना है कि क्रिप्टो करेंसी बहुत ही वॉलेटाइल है, रिटेल इन्वेस्टर को इसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। और मैं बहुत टाइम से बोल रहा हूँ कि यार क्रिप्टो मुझे समझ में नहीं आती, समझ में नहीं आती। तो बहुत सारे लोगों की आजकल कमेंट आने लग गई है, भाई समझ में नहीं आती तो समझ ले। यार सिंपल सी बात, इसके पीछे कोई फंडामेंटल चीज़ नहीं है। इनका भी ये कहना है कि इसके पीछे कोई फंडामेंटल्स नहीं है, इकोनॉमिक फंडामेंटल नहीं है, ये बस वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर चल रहा है। और टेक्निकल एनालिसिस मार्केट के रुख के हिसाब से चलता है, वो बैक्ड बाय हिस्ट्री है। तो वो कोई मतलब मुझे पर्सनली वो चीज़ नहीं समझनी, मैं घुसना ही नहीं चाहता। मैं बैक्ड बाय एक लॉजिक जाना चाहता हूँ, मैं बैक्ड बाय विदाउट लॉजिक नहीं जाना चाहता। इसलिए मैं क्रिप्टो करेंसी कहता हूँ कि भाई मुझे समझ में नहीं आती, क्योंकि मैं समझना नहीं चाहता उस चीज़ को। मैंने सारी चीज़ें पढ़ ली उसके बारे में, मैंने बहुत सारी कोशिश करी, बहुत कुछ देखने की कोशिश करी कि इसके पीछे कोई फंडामेंटल है नहीं है, क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता, पर मुझे नहीं समझ में आया। बिटकॉइन का हाँ थोड़ा सा लॉजिक लगा मुझे कि भाई वो लिमिटेड है, वो उससे ज़्यादा और बन नहीं सकता। तो इसके चक्कर में बिटकॉइन का थोड़ा लॉजिक फंडामेंटली समझ में आ रहा था, बाकी चीज़ों का मुझे नहीं समझ में आया। समझ में ना आने का मतलब मैं समझना नहीं चाहता। अगली खबर फ्लिपकार्ट की है, सुनने में यह आ रहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के 4th क्वार्टर के अंदर वो अपना आईपीओ निकाल सकता है, मतलब इसी साल के एंड तक, अगले साल की शुरुआत तक, मार्च से पहले। और साथ में फ्लिपकार्ट को अपना लार्जेस्ट एशिया के फुलफिलमेंट सेंटर के लिए भी जगह मिल गई है हरियाणा के अंदर। अगली खबर इंडिया के डोमेस्टिक ट्रैफिक की है, वो पिछले 10 साल के अंदर सबसे नीचे पहुंच गया, 5.34 करोड़ तक पहुंच गया ICRA के हिसाब से। अगली एक रिपोर्ट है जिसके हिसाब से जो इंडियन रिफाइनर्स है वो सऊदी अरेबिया से 36% कम ऑयल मंगाएंगे मई के अंदर। ये चीज़ क्यों हो रही है? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं, इसलिए उनके साथ में ये सब कुछ हो रहा है। अगली खबर फार्म इजी की है, उन्होंने $350 मिलियन रेज किए हैं, वो भी ऑफिशियली यूनिकॉर्न बन गया है रिपोर्ट्स के हिसाब से। तो इस साल में कौन सी कंपनियां यूनिकॉर्न बनी है, नीचे कमेंट के अंदर बता दो।
हिंट दे देता हूँ, पिछली न्यूज़ के अंदर मैंने 2 तो बता ही दिए थे, क्रेडिट स्विगी, और भी आप बता सकते हो नीचे कमेंट के अंदर। अगली खबर व्हाट्सएप की है। व्हाट्सएप बिजनेस के अंदर उन्होंने ऑफिशियली ई कॉमर्स का ऑप्शन निकाल दिया है। मैं भी टेस्ट करके देखूंगा क्या है क्या नहीं है। जब होगा तो मैं इसके ऊपर डिटेल कुछ आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ वो कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है ये जो व्हाट्सएप के ऊपर ई कॉमर्स लेके आएंगे, इसकी वजह से कितने लोगों को फायदा हो सकता है? कमेंट बताओ। और इसी के साथ आज की न्यूज़ खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट बताना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड नाइट, शब्बा खैर, खुदा हाफिज़, गुड मॉर्निंग और आफ्टरनून, जब भी आप वीडियो को देख रहे हैं।